Hello students and welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concept taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to my channel. Also do not forget to hit the bell icon for the latest update. This is the third video of first chapter of class 9th, that is motion. In this video, we are going to discuss the topics velocity and acceleration. So the topic to be discussed today are velocity, uniform velocity, average velocity, difference between speed and velocity. Speed I have taught you in previous video. Today we will discuss about the differences between speed and velocity. Also we will discuss acceleration, uniform acceleration, non-uniform acceleration, retardation and some numericals based on these topics. Now let us see what is velocity. The displacement done per unit time in a given direction. स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट दे आर सेम, ठीक है. स्पीड और वेलोसिटी जो है वो सेम ही होता है, बट वहां पे डिफरेंस क्या होता है? वी हैव टू कंसीडर डायरेक्शन हियर. वी हैव टू कंसीडर डायरेक्शन इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. अगर हम लोगों ने वेलोसिटी को मेजर करना है, देन वी हैव टू ऑल्सो कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. द डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हमारा हो रहा है ये भी हमें उसमें देखना होता है. लेकिन स्पीड में हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करते, बिकॉज दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. द डिस्प्लेसमेंट डन पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी. इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, जस्ट लाइक स्पीड. स्पीड की तरह ही होता है, मीटर पर सेकेंड. बस दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस बस इतना है कि हमें डायरेक्शन को भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है. Now mathematically we can write displacement by time taken. Velocity is equal to displacement by time taken. This is the mathematical expression और हम लोग numericals में ये formula को हम लोग use करते हैं. Okay. Next one is uniform velocity. So what is a uniform velocity? A body has uniform velocity. किसी भी object का हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसे कब बोलेंगे? जब वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन. ओके, स्पेसिफिक डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में. अब इन केस अगर उसने लाइन को छोड़ करके उन्हें किसी ने टर्न लिया, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है. एंड मूव्स ओवर अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल आर. ठीक है. इक्वल डिस्टेंस को कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म स्पीड की तरह ही है यहाँ पे, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है? वहां पे हमारा डिस्टेंस था और यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट है. ओके. अगेन इट विल हैव अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में. डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो जैसे जैसे मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी रेट से मेरा टाइम भी चेंज हो रहा है. सो द वेलोसिटी विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. प्लीज नोट इट डाउन. नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी. नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी. व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? The arithmetic mean of final as well as initial velocity. यहाँ पे दो टर्म आया, final velocity and initial velocity. Okay. Let us suppose one car here. यहाँ पे मैंने एक कार मान लिया कि एक कार है जो कहीं किसी पॉइंट A से स्टार्ट कर रही है मूव करना. ठीक है. किसी पॉइंट A से it starts moving from point A और वो जाकर के पहुंची पॉइंट बी पे. ठीक है. अब इस केस में हम लोगों ने क्या देखा कि जब वो स्टार्ट कर रही थी, देन द स्टार्टिंग वेलोसिटी वाज, लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकेंड. हम लोगों ने सपोज किया कि जब वो कार स्टार्ट हुई, दैट टाइम इट्स वेलोसिटी वाज 5 मीटर पर सेकेंड. एंड व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी, जब वो पॉइंट बी पे पहुंची तब उसकी वेलोसिटी हो गई 10 पर सेकेंड. वेरी गुड. देन जो पॉइंट ए पे थी वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. जो पॉइंट ए पे वेलोसिटी थी उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और जो पॉइंट बी पे है दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी. ठीक है.
पॉइंट बी पे जब वो कार पहुंची तो वो उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी. सो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? So what is average velocity? The arithmetic mean of final as well as initial velocity. हम लोगों ने arithmetic mean को देखा था. क्या करते हैं, दो टर्म को हम लोग जब ऐड करते हैं तो उसे हम number of term से divide करते हैं. So here there are two velocities, initial as well as final. We will sum up initial velocity plus final velocity divided by 2 because terms are 2, number of terms से हम लोग उसे divide करते हैं. So the average velocity of this car will be 5 initial velocity plus 10 meter per second, that is final velocity, and that will be divided by 2. So here comes 15 by 2. That means the average velocity of car will be 7.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी. द अर्थमेटिक मीन ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी, ओके, इट इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी. यहाँ पे हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड लिया है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड लिया है. एंड इफ वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट कार, then what we will do, we will sum up the initial as well as final velocity and divide it by 2 because we have to find the arithmetic mean of initial as well as final velocity. Now our next topic is what are the differences between speed and velocity. ठीक है, speed और velocity के बीच में क्या particular differences हैं, क्योंकि हम लोग अभी देखे थोड़ी देर पहले कि speed is just like velocity. ठीक है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा, नहीं तो हम लोग दो टर्म क्यों पढ़ते हैं, हम लोग एक ही टर्म उसको पढ़ लेते. ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में जितना हम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं दैट इज कॉल्ड आवर स्पीड. बट इन द केस ऑफ वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट डन पर यूनिट टाइम. ठीक है, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने किया किसी यूनिट टाइम में इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है, in a given direction, we consider direction here. In the case of velocity, that is called velocity. Speed is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. In the case of speed, we only consider magnitude, but in the case of velocity, we consider the magnitude as well as direction. So there are these are the difference between speed and velocity. These are the differences between speed and velocity. Okay, let us see the question. There is a car. ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ अपवर्ड डायरेक्शन होता है, वो कितना ट्रैवल किया उस कार ने, 200 किलोमीटर. ठीक है, अ कार ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर from Delhi to Ambala. From Delhi to Ambala, 200 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया from Delhi to Ambala. Let it be D. इस पॉइंट को हम लोगों ने A माना अंबाला के लिए. ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या कहा, टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ डायरेक्शन हम लोगों ने कंसीडर किया है, ये याद होगा अगर आप लोगों को, ये कॉम्पास, इट वाज नॉर्थ, इट इज साउथ, इट इज ईस्ट, सॉरी इट इज वेस्ट and it is east. ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि कार जो है वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है भाई, 200 किलोमीटर, एंड द टाइम टेकन बाय कार इज 5 आवर्स. 5 घंटे में वो दिल्ली टू अंबाला किसी भी पैसेंजर को पहुंचा रही है. सपोज आप ही जा रहे हो अपनी कार से. ओके, नाउ what we have to calculate is what is the speed of that car and what is the velocity of the whole journey. Now let us see what happens here. Okay, अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा स्पीड ऑफ कार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे we will use the formula of speed, that is distance traveled by time taken. So the total distance traveled by car is 200 kilometer and the time taken by car will be 5 hours. ठीक है,
फिर उसके बाद क्या कह रहा है, स्पीड हम लोग निकाला है, स्पीड निकाला तो कितना हो जाएगा, वी विल डिवाइड 200 by 5, दैट इज 40 km/h. Now we will find the velocity of that car and the displacement done. Displacement done, if it is displacement, then we have to consider the direction also. So 200 km we will write towards north and we will divide it by 5 hours. That is the time taken by the car while reaching from Delhi to Ambala. तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोगों ने फिर से वही आंसर प्राप्त किया, आंसर पाया जो पहले वाले क्वेश्चन में था, बट हियर वी कंसीडर दैट द कार इज ट्रैवलिंग टुवर्ड नॉर्थ. यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि कार जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में. इज इट क्लियर? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन एक और हमारे पास है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bus covers a distance of 250 किलोमीटर. ठीक है, एक बस है जो डिस्टेंस कवर कर रही है 250 किलोमीटर. लेट अस मेक वन बस हियर. ठीक है, बस है, लेट मी राइट बस. ओके, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर. 250 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये कवर कर रही है. फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, फ्रॉम दिल्ली टू, लेट इट बी दिल्ली एंड दिस बी जयपुर. ओके, दिल्ली से जयपुर को 250 किलोमीटर कवर कर रही है इन 5 आवर्स. इन 5 आवर्स, ठीक है. और फिर उसके बाद वापस जो है वो जयपुर से दिल्ली आ रही है. अगेन द डिस्टेंस इज ऑल्सो द सेम एंड टाइम टेकन इज ऑल्सो 5 आवर्स. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट बस फॉर द होल जर्नी. अब हम लोगों को इसमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस. लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर. Okay, here we can see the total distance traveled by total time taken. It is the formula of average speed. हम लोग इसको पढ़ चुके हैं पहले पिछले वीडियो में. अगर आप नहीं देखे होंगे, मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को. You go to the I button and you will find out the previous video of this chapter. So the total distance traveled by total time taken, that is the average speed of that bus. Okay, so the total distance 250 किलोमीटर वो गया और 250 किलोमीटर वो वापस आया. इट मीन्स द टोटल डिस्टेंस विल बी 500 किलोमीटर. दोनों को ऐड कर दिया हम लोगों ने. फिर 5 आवर्स में वो गया, 5 आवर्स में वापस आ गया. इट मीन्स वी हैव टू ऐड द टाइम ऑल्सो बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट टोटल टाइम. सो 10 आवर्स. So 500 kilometer divided by 10 hour, we will get the average speed 50 kilometer per hour that bus. So the average speed of the bus for whole journey is 50 kilometer per hour. Let us see what is the average velocity of that bus. ये थोड़ा सा चेंज है. क्या है? कंसीडर डायरेक्शन. हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन कंसीडर करते हैं वेलोसिटी में. डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्लस 250 किलोमीटर वो दिल्ली टू जयपुर गया. ओके, दिल्ली टू जयपुर वो प्लस 250 किलोमीटर गया, बट वो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया. तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन होता है देन व्हाट हैपेंड, वी कंसीडर नेगेटिव मार्क्स. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव जो है हम लोग कंसीडर करेंगे. नेगेटिव किलोमीटर में वो वापस आ गया इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो द एवरेज वेलोसिटी विल बी 0. 0 कैसे भाई, 250 गया प्लस 250 किलोमीटर वापस आया माइनस 250 माइनस 250 दैट विल बी 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 0 किलोमीटर पर आवर. ओके, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट बस विल बी 0. इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं. फिर नोट्स इसका आप लोग प्रिपेयर करते रहें. एंड फॉर द PDF वर्जन ऑफ माय नोट प्लीज गो थ्रू द टेलीग्राम चैनल. You can find it easily by SNW physics classes, or if you want, you can just click on the link given in the description box. Now the next term, that is acceleration. What is acceleration? The rate of change of velocity. ठीक है, rate of change of velocity is called acceleration.
जब वेलोसिटी की रेट जो है वो चेंज करेगी, ठीक है, रेट चेंज करना मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट यहाँ पे कहने का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, तो हम लोग निकालेंगे उसको ये करके कि फाइनल वेलोसिटी को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी से माइनस कर दें, दैट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी। एंड इफ रेट कम्स देन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रेट का मतलब कि टाइम के रेस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो again we will see change in velocity means final velocity minus initial velocity and divided by time taken for that change. So in previous slide we saw that final velocity is denoted by v, initial velocity is denoted by u. So the formula of acceleration we will get that a equal to v minus u by t. It is the expression of, it is the formula of acceleration. It will very useful while solving numericals of acceleration. So its SI unit is meter per second square. कैसे भाई, क्यों भाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्यों है? So इसको हम देखेंगे एक बार. Let us write A equal to V by T. ठीक है, हम लोगों ने लिखा कि A जो है वो अभी फाइनल और इनिशियल हम लोगों ने अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है, यहाँ पे बस हम लोगों को यूनिट देखना है कि यूनिट अपने आप ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे चेंज कैसे हो रहा है. ओके, सो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड. अब ये सेकेंड इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो इस तरह से हम लोग यूनिट को फाइंड आउट करते हैं. अगर हमें यूनिट नहीं भी याद है तो हम लोग इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सिमिलरली जो वेलोसिटी है इसके टर्म में चेंज हो रही है, इट मींस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेलोसिटी, सो इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. One more thing here we have to consider that when the body is moving with uniform velocity, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, then what will happen, its acceleration will be zero. क्यों जीरो हुआ, क्योंकि acceleration is rate of change of velocity. अब वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है तो एक्सेलरेशन का कोई वैल्यू कहाँ से आ पाएगा, that will be zero. v minus u will be zero because v जो है वो u के इक्वल है, ठीक है. v और u जब इक्वल हो जाएंगे then acceleration will be zero. Then acceleration will be zero. Now let us see what is uniform acceleration. If a body travels in a straight line, ठीक है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करी और उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रही है इक्वली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल में उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वली जो चेंज हो रही है वेलोसिटी की, देन इट विल बी इन यूनिफॉर्म. इन अदर वर्ड वी कैन आल्सो से दैट अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट. ऑब्वियसली जैसा हम लोगों ने देखा था, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सभी में हमारा जो ग्राफ था दैट वाज अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे भी हम लोग जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी की रेट को चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम कहेंगे, देन व्हाट विल हैपन, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमें बस इतना ही याद रखना होता है कि ग्राफ आता है कभी कभी कि किस तरह के बॉडी में किस तरह की ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया है, तो बॉडी का कैसा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा. इस तरह की चेंजेस को हम लोग ग्राफ में स्टडी करते हैं. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को याद रख करके कि अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट. यूनिफॉर्म रेट पे अगर बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म रेट पे अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन.
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अब एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। व्हाट आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स। आप लोगों ने सोचा होगा कि कहाँ पे हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखता है, कहाँ पे ऐसा सिचुएशन होता है, कहाँ कौन से ऐसे केसेस होते हैं जब हम लोगों को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो देखने को मिलता है, यानी वेलोसिटी जो है वो इक्वली चेंज करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा कौन सा ऐसा केस होता है, बिकॉज हम लोग की वेलोसिटी तो हमेशा इक्वली चेंज नहीं होती है, कुछ ना कुछ आगे पीछे हो या फिर ऊपर नीचे उसकी वेलोसिटी जो होगी वो चेंज हो ही जाएगी, इक्वल अमाउंट में तो चेंज नहीं हो रही है। सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आर मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। सपोज आप लोगों ने एक बॉल को हवा में ऐसे उछाल दिया और जब वो वापस नीचे आ रही होती है, ठीक है, वापस जब वो नीचे आ रही होती है, फ्री फॉल होता है उसका, देन द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देन द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर किसी स्लोप से ऐसे सपोज हम लोग हिमालयन स्लोप से नीचे बाईसाइकिल से आ रहे हैं, बाईसाइकिल से आने की वजह से विदाउट पैडलिंग, कभी क्या क्या होता है जब स्लोप होता है तो बिना पैडल के हम लोग वो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, रोड पे बिना पैडल के हम लोग चला रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर विंड के रेसिस्टेंस को हवा के जो उधर से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हवा आ रही है उसको अगर हम लोग जो उसको नेग्लेक्ट कर दें, उस कंडीशन में जो हमारी जो वेलोसिटी होती है वो कॉन्स्टेंटली इक्वल अमाउंट में चेंज होती है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होती है। तो उस कंडीशन में हम लोग कौन से एक्सेलरेशन में होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, अगर किसी इनक्लाइंड प्लेन से, ठीक है, किसी इनक्लाइंड प्लेन से किसी बॉल को हम लोग रोल डाउन कर दें, ठीक है, किसी बॉल को ऐसे रोल करके नीचे जब ला रहे होते हैं तो उस कंडीशन में भी जो क्या होती है, बॉल की जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल अमाउंट में चेंज करती है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल जितना होता है उतना ही वो उसी हिसाब से वो इक्वली चेंज होती है। Okay. Now let us see what is non-uniform acceleration. If the velocity of the body increases by unequal amount in equal time interval. Time interval तो हमारा भाई सेम है, इक्वल है, बट वेलोसिटी जो है वो अनइक्वल अमाउंट में चेंज कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसमें हमारा जो ग्राफ था दैट वाज अ कर्व लाइन। इसी तरह से हमारा जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इट विल आल्सो हैव अ कर्व लाइन एज ए ग्राफ। Now let us see what is retardation. What is retardation? That is negative acceleration. यहाँ पे एक दो सिचुएशंस हम लोग समझेंगे। सबसे पहला सिचुएशन ये कि अगर कोई कार जो है वो स्टॉप है या रुकी हुई है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी, अगर हम लोग उसको स्टार्ट करके एक्सेलरेट करें तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो जीरो से एनी पॉइंट, किसी पॉइंट v तक पहुंचेगी, ठीक है, किसी पॉइंट v तक पहुंचेगी, ठीक है। यानी इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना हो गया, 0। अगर कार रेस्ट से चलना शुरू की है, ठीक है, रेस्ट पे है, प्रीवियसली वो रेस्ट पे थी और हम लोगों ने उसे एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है। रेस्ट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि आफ्टर टाइम t, ठीक है, टाइम जो है वो उसका चेंज किया एंड आफ्टर टाइम t, इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। आफ्टर टाइम t अगर कोई टाइम ट्रेवल करने के बाद अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो किसी पॉइंट पे इस तरह से पहुंच जाती है, ठीक है, v पॉइंट पे वेलोसिटी v हो जाती है। लेकिन अब क्या होगा कि अगर v है वो और वो इस पे हम लोगों ने ब्रेक अप्लाई कर दिया, ब्रेक अप्लाई किया तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होकर के कहाँ आ जाएगी, 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और वो मूव करना शुरू की तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी v पे है, v अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अगर उसकी
u है, और फाइनली वो जब पहुंच रहा है आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, तो वो कहाँ पे पहुंच जा रहा है, वो उसकी वेलोसिटी हो जा रही है 0 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी हो जा रही है फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस u divided by t, it is the formula of acceleration। अब यहाँ पे इस केस में हम लोग अगर देखें तो मेरा v जो है दैट इज 0, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम उस पर ब्रेक अप्लाई कर दें तो फाइनली क्या उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, एंड इनिशियल लेट इट बी u, ठीक है, इनिशियल हम लोगों ने u मान लिया है। इस केस में फाइनल v है, लेकिन इस केस में v जो है दैट इज 0। तो अब हमारा जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर ये वेलोसिटी v पे पहुंच करके और फिर 0 आ रही है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, v जो है v विल बी इक्वल टू u के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी मेरी ये हो जाएगी, if a body is at rest and it starts moving, then initial velocity will be 0, and if the body is moving, if a body is moving and then it stops, okay, मूविंग बॉडी जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं और वो स्टॉप करती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरा acceleration will be negative. So what is retardation? Negative acceleration is called retardation, ठीक है, negative acceleration is called retardation. Acceleration with negative sign is called retardation or deceleration. Retardation भी हमें इसे बोलते हैं और deceleration भी बोलते हैं। Just like acceleration, it is also a vector quantity and its SI unit is meter per second square. I hope you understand it. Okay, if you have any question, we have a question related to acceleration. A bicycle increases its velocity from 10 km per hour to 15 km per hour. ठीक है, इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या है सोल्यूशन, कि अगर कोई बाईसाइकिल है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, अगर कोई बाईसाइकिल है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर and its final velocity is 15 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम टेकन है उसके पास, okay, now let us see the solution here. Initial velocity of that bicycle is 10 किलोमीटर पर आवर, final velocity is 15 किलोमीटर पर आवर, और टाइम टेकन जो है वो 6 सेकेंड है। It means we will convert it into hour, because हम लोगों को हमारी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि ये सारा टर्म जो है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, we will convert it into hour, okay? So acceleration is equal to v minus u by t. So v is velocity, final velocity is 15 and initial velocity is 10. So according to it we will calculate 600 जो है वो यहाँ पे हमारे न्यूमरेटर में आ जाएगा, and we will get the acceleration of that bicycle 3000 km per hour square. Thus the acceleration of the bicycle is 3000 km per hour square. Now question here, an object moves along a straight line. कोई object है, it moves along a straight line. Let me draw it once again. An object moves along a straight line, okay, along a straight line, and its acceleration is 2 meter per second square. Its acceleration is 2 meter per second square. If its initial speed is 10 meter per second, then what will be its speed after 5 seconds? ठीक है, 5 second later उसकी speed क्या हो जाएगी, हम लोग यहाँ पे देखेंगे. Let us see the solution here. Okay. So it is given that acceleration is 2 meter per second square and its initial speed is 10 meter per second. Time is 5 seconds. By using this formula, A is equal to v minus u by t, we will find out the v, because it is asking the final velocity. It
It is asking the final velocity. So acceleration is equal to 2 meter per second square. V, let it be v को हम लोग v छोड़ देंगे, minus 10 meter per second. After solving this equation, यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, 5 into 2 cross multiplication and 10 meter per second square into 5 second, ये हो जाएगा 10 meter per second. ये अगर हमारा -10 जो है वो, let me solve it for you, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है इसमें. 5 into 2 meter per second, 5 into 2 meter per second and v minus 10 meter per second, v minus 10 meter per second. अब ये हम लोगों को, if we have to find the v, then what we will have to do, 10 and again minus 10, it will come equal to के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें हमारा जो होगा वो +10 हो जाएगा. Then we will get the final speed of that object 20 meter per second, 20 meter per second. ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है. If you want you can note it down. Okay, clear करते हैं अब इसे. Okay, our third question is, a driver decreases the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है रिटार्डेशन का कि एक ड्राइवर अपने कार की स्पीड को 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है. देन वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार. सो द इनिशियल वेलोसिटी इन दिस केस विल बी 25 मीटर, क्योंकि वो कार जो है वो पहले 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी और फिर वो ब्रेक अप्लाई करने के बाद या फिर डी एक्सेलरेट करने के बाद उसकी स्पीड जो हुई, उसके बाद में जो फाइनली स्पीड हमें मिला, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. सो इनिशियल वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर per second. And the time taken by the car while decreasing this velocity is 5 seconds. We will use the formula of acceleration. A is equal to v minus u by t. So v is 10 meter per second, u is 25 meter per second. So the acceleration will be minus 15 by 5. तो acceleration हम लोगों को क्या मिला, इसमें negative acceleration मिला. Thus the acceleration of the car is negative minus 3 meter per second square, or in other words we can say its retardation is plus 3 meter per second square. So that's all for the today's video. In the next class we will discuss about all the 3 equations of motion with derivation mathematically and graphically. Thank you very much for watching.